हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है, ए है, तो इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। दूसरे वाले जो हमारा बी सिलेंडर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। तो ये बोल रहा है कि कुछ भी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं फाइंड आउट करनी है, हम क्या विजुअली देख सकते हैं कि इन दोनों में जो है किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। हाँ, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे जिसका भी डायमीटर ज़्यादा हो वो जो है वो वाला सिलेंडर जो है उसमें वो ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, डायमीटर या रेडियस, ऑब्वियसली डायमीटर ज़्यादा होगा, रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डायमीटर ए में 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर बी में 14 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बी में जो है ज़्यादा डायमीटर है, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम जो है होल्ड करेगा ए से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इधर, वी कैन से दैट volume of cylinder B is greater। क्यों है ग्रेटर, क्योंकि इसका रेडियस जो है, रेडियस या डायमीटर बड़ा है ए से। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर B is greater than सिलेंडर ए। ठीक है, ये हमने विदाउट कैलकुलेशन जो है डायमीटर या रेडियस के थ्रू हमने बता दिया कि जो सिलेंडर बी है वो ज़्यादा वॉल्यूम होल्ड करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। ठीक है, अब हमने विजुअली तो देख लिया, अब ये बोल रहा है कि अब आप जो है वेरीफाई इसको कर लो कैलकुलेशन से, वॉल्यूम फाइंड आउट करो दोनों का कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं वो चीज़। तो लिखते हैं यहाँ पे फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर ए का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सिलेंडर ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें गिवन है। हमारे पास डायमीटर है सिलेंडर ए का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है हमारे पास, ये है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर देखे है। ठीक है, तो जब डायमीटर देखे है तो हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, वो क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो डायमीटर हमारे पास 7 है और रेडियस आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो और हमारे पास हाइट भी दी गई है, फिगर में से देख लेते हैं ए की हाइट कितनी है, 14। ठीक है, 14 है, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखते हैं अपना यूनिट। तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मीन्स आर 2 बार लिखना है, तो हमारे पास आर 7/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7/2, और हाइट हमारे पास 14 है। ठीक है, तो करते इसको सॉल्व, ये कट हो जाएगा, 2 1 और 2, 2 11 और 22, 2 1 और 2, 2 7 और 14। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा 439। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ
slender A is 539 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का क्यूब में आ जाता है, एरिया का स्क्वायर में, ठीक है। तो हमने सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम ऐसे ही सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे सिलेंडर बी, ऐसे लिखते हैं इसको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर देखे है फिगर में भी और क्वेश्चन में भी। ऐसे ही इसका भी लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, तो आ जाएगा डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो 14 डिवाइड बाई 2 इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऐसे लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर बी, तो वो देखे है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट, पाई की जगह 22/7 और 2 बार लिखना है तो 7 × 7 और हाइट हमारी 7 है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 × 7, ठीक है, वो आ जाता है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन करके भी सिलेंडर बी का जो है वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का वॉल्यूम 539 आ गया और इसका 1078, ठीक है। ऐसे भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। अभी बोल रहा है कि जो जिस सिलेंडर का ज़्यादा ये है हम वॉल्यूम है, तो उसका सरफेस एरिया भी क्या ज़्यादा होगा कि नहीं, वो भी आप कैलकुलेट करो। तो अब करते हैं इनका सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख लेती हूँ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सरफेस, सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसकी फॉर्मूला होती है 2πr r+h, ठीक है। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 और रेडियस कितना है ए का 7/2 और r की जगह 7/2 प्लस h की जगह 14। तो इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, 7 और 7 कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा एंड यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा प्लस, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 + 28 जो है वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 11 आर और 22, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 35 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 385। सिंस ये सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। और जब आपको फार्मूलाज याद होगी आपकी जो है आप इन वैल्यूज़ को भी अच्छे से फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, एरिया के टाइम स्क्वायर आता है एंड वॉल्यूम के टाइम क्यूब, ठीक है। अब देख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो उसमें भी यही फॉर्मूला आएगी, सिलेंडर है तो 2πr r+h। अपने अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई r की जगह 7, फिर से r की जगह 7 और h की जगह 7, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 7 और 7 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7 + 7 इज 14। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 14 आता है 616। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा आ रहा है सिलेंडर ए से,
और वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कैलकुलेट करके भी वह अपना आंसर वेरीफाई कर दिया है जो हमने विजुअली भी देखा था। होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।